गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और यहाँ मैं नाश्ता तैयार कर रही थी। नाश्ते में आज अंडा घोटाला टाइप बनाया था मैंने। अच्छा बन जाता है। इसमें ये आप प्याज ले लें, उसे थोड़ा सा सॉटे कर लें और सारी चीज़ें मैंने चॉप करके रख ली थी। ये है कि जब बनाने खड़े होते पहले से चीज़ें तैयार होती हैं तो आसानी से बन जाता है। तो एक साथ काट के पहले रख लिया। इसे थोड़ा सा कुक करेंगे हम। उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। मज़ेदार बनता है। साथ मैंने इसमें चीज़ ऐड की थी और दिल कर रहा था क्योंकि संडे का दिन था तो मैंने कहा चलो सबके लिए ये बना देती हूँ और सब बच्चे आराम से नाश्ता कर लेंगे। थोड़ा लेट ही हो जाता है संडे का दिन, मगर बहुत बिजी होता है। यहाँ मैंने अंडे ले लिए थे, साथ मैंने इसमें चिली पाउडर डाला था, थोड़ा सा पेपरिका डाला और सॉल्ट डाल लिया था। इसे मिक्स कर लिया था क्योंकि मुझे घोटाला टाइप बनाना था, तो इसलिए मुझे इनको पहले से फेंट लिया मैंने। और साथ ही मैंने इसमें चीज़ भी ऐड कर दी थी। मोज़रेला डाली थी, बहुत अच्छी लगती है क्योंकि सुबह सुबह ज़रा सा बच्चे भी उठे होते हैं ना, तो जब ना भी खाने का मूड हो रहा हो ना, तो चीज़ किसी चीज़ में डली होती है तो बच्चे फिर भी खुश होकर खा लेते हैं। तो मैं इसी तरह करती हूँ कि अगर उन्हें खिलाना हो या उनके लिए कुछ इस तरह बीच में मतलब उन्हें शामिल करना हो नाश्ते में, तो मैं उनके लिए कुछ चीज़ें इस तरह की डाल देती हूँ और सुबह अच्छा भी लगता है खाने में। यहाँ देखिए प्याज काफ़ी अच्छे से हो गए थे। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करने हैं हमें, ना जलाने हैं ना ज़्यादा ब्राउन करने हैं, बहुत लाइट से रखने हैं। साथ ही टमाटर ऐड कर देंगे और हरी मिर्चें हैं हमारे पास, वो डाल देंगे। धनिया भी नहीं डालेंगे हम लोग। थोड़ी देर इसे पकाएंगे और बाद में वो अंडे डाल देंगे इसमें। तो आप लोग सुबह नाश्ते में वीकेंड वाले दिन क्या खाते हैं? जैसे मेरे यहाँ तो जिस तरह अम्मी का घर है, जब हम छोटे थे, जिस तरह मैं बता रही हूँ, आज मुझे बड़ा अपना मेकअप है बार बार याद आ रहा था। उसमें पता नहीं क्या रीज़न थी, शायद वो होता है ना कि 5 दिन ऐसा होता है कि आपको बहुत सारी बातें आ जाती हैं याद। तो नाश्ते का तो ये होता था कि अम्मी संडे वाले दिन पहले ही मतलब भाई को या अब्बू को भेज के हलवा हलवा पूरी वगैरह आ जाती थी। तो हम तो बड़े मज़े से सोते थे कि जी संडे का दिन है, हम तो आराम से उठेंगे और खाएंगे। पहले आप यहाँ देखिए, मैं अंडे के अंदर जो है चीज़ डाल रही हूँ अच्छे से। मसाला तैयार हो गया, उसमें मैं ये सारा मिक्सचर जो है डाल दूँगी ताकि वो अच्छे से बन जाए। और इसे हम थोड़ी देर कवर करके रख देंगे, या मतलब इस तरह कि ये पूरा हमें ऊपर तक कुक करना है। तो इसी तरह ये बहुत अच्छा बन जाता है। ऊपर से आप धनिया वगैरह डाल दें, ऊपर से एक्स्ट्रा चीज़ भी डाल सकते हैं क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ ही खाना है तो आप एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दें। तो बस वही मैं बता रही थी कि हमारा संडे तो मतलब शादी से पहले इस तरह गुजरता था कि ज़्यादातर हलवा पूरी वगैरह ही खाई जाती थी संडे वाले दिन। अच्छा, जब हम लाहौर चले गए तो वहाँ पे अक्सर ये भी होता था कि नान और छोले और इस तरह की चीज़ें भी पसंद की जाती हैं सुबह नाश्ते में, तो वो भी अक्सर कभी भाई वगैरह ले आते थे। तो मज़ा आता था, उसे भी इंजॉय करते थे हम लोग। मगर ये है कि शादी के बाद जब मैं बाहर आई हूँ तो उस वक्त से तो ये हुआ ना कि यहाँ तो बहुत कम ऐसी चीज़ें कि आप बाहर से लेके खा सको। तो यहाँ देखिए बड़े अच्छे से तैयार हो गया था और ऊपर से मैंने एक्स्ट्रा चीज़ डाल दी थी ताकि बच्चे उठ के आए, उन्हें नज़र आए कि भी डली हुई है तो हम आराम से खा सकें। ऊपर आप केचप वगैरह डाल दें, कोई भी चिली सॉस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह सर्व करने में ज़रा ये कि खाने को दिल भी करता है कि अच्छे से चीज़ सर्व हुई होती है। साथ ब्रेड मैंने कर ली थी, चाय बन रही थी और चाय के बगैर तो नाश्ता इनकम्प्लीट होता है। मैंने ये देखा है कि मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता चाय के बगैर, और सुबह की चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बस साथ साथ आप लोगों से आज बातें भी हो रही हैं और आज का दिन बहुत बिजी था। बहुत सारे काम मैंने किए क्योंकि पता नहीं क्या कोई दिन ऐसा होता है कि आप बहुत सारे काम एक साथ निकाल लेते हो। बहुत सारी क्लीनिंग भी की, मूड पर डिपेंड करता है। कभी कभी दिल करता है ना कि बहुत ज़्यादा क्लीनिंग हो और वो भी डीप क्लीनिंग हो। तो आज कुछ दिन ऐसा ही था। अगर आप आगे आगे ब्लॉग देखेंगे ना तो सब कुछ बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा था। आज बहुत काम थे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ चाय। चाय थोड़ा सा अगर आप ऊपर करके डालेंगे तो ये ज़बरदस्त से बबल बनते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं चाय में। और थोड़ा सा ये कि अट्रैक्शन बढ़ जाती है चाय की। साथ एक पार्सल मंगवाया था, वो आ गया था। मैंने अनाया के लिए मंगवाए थे ये ड्रॉर, मुझे अच्छे लगे थे और मैंने जब ऑर्डर किए ये आए तो अहमद इसे बनाने बैठा तो क्वालिटी वाइज मुझे बहुत ही हल्के लगे। तो फिर खैर मुझे यही मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे रिटर्न कर देती हूँ क्योंकि जब चीज़ बच्चों के लिए लेनी हो तो आपको देखना पड़ता है कि थोड़ी पायदार भी हो, अच्छी भी हो, क्योंकि लॉन्ग टाइम आपको यूज़ करनी होती है। बच्चे जो है वो रफ़ चीज़ को यूज़ करते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और प्राइस भी अच्छे खासे थे, मगर ये कि एक तो साइज़ बहुत छोटा था जो कि शायद मेरी ही गलती थी, मैंने चेक नहीं किया था प्रॉपर तौर पर। मगर ये क्वालिटी बहुत हल्की थी। तो सम टाइम ऐसा भी होता है। खैर ये अच्छी बात है कि रिटर्न हो जाती है चीज़ तो आपको टेंशन नहीं है। तो मैंने भी यही किया था। खैर मैंने इसे पार्सल को वापस भेज दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न भी हो गया। तो मेरी ये टेंशन भी जो है ख़त्म हो गई। तो साथ साथ ये सब चल रहा है लाइफ में कि कभी मतलब अभी अनाया बड़ी हो रही है तो उनकी चीज़ों की मुझे ज़रूरत भी है, मगर मैं सोचती भी हूँ कि शायद मुझे ये घर चेंज करना पड़े या मतलब कहीं यहाँ से मूव करना पड़े। जब आप रेंट पे रहते हो तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। हो सकता है कि मतलब नया कोई घर देखें या कोई अपार्टमेंट दूसरा देखना पड़े, मगर अभी हालात यहाँ के इस तरह के हैं कि कुछ भी करते हुए ना बहुत सोचना पड़ रहा है। तो सारी कंट्री में ही सिचुएशन इसी तरह की है। और यहाँ अनाया को आप देख रहे होंगे
कि वो भी मतलब इसकी हेल्प करवा रही है। खैर मैं मुझे इसको चेंज करवाना था, मैं इसे बुला रही थी कि भाई आके पहले चेंज कर लो, फिर भाई के साथ उसकी हेल्प कर लेना। मगर उसे ना अनबॉक्सिंग करने में और ये सब करने में बड़ा मज़ा आता है। खैर जितनी देर अहमद बैठे थे ये सब बना रहे थे, जब वो बनाने बैठे ना तब उसने कहा मम्मा इसकी क्वालिटी देखिए, क्योंकि मैं बिज़ी थी कामों में, मैंने तवज्जो नहीं दी। अक्सर ये आता है ना पार्सल कोई, तो अहमद और अनाया जो है मिलके बना रहे होते हैं, तो मैंने कहा चलो ये लोग बना देंगे तो मैं आराम से अनाया के कपड़े आज यहाँ शिफ्ट कर दूँगी तो अच्छा हो जाएगा। तो खैर जब अहमद बना रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया, कहेंगे मम्मा इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, आप देख लें एक दफ़ा आके। जब मैंने देखा तो फिर खैर मैंने तो फ़ौरन यही कहा बेटा इसको खोल दो, और ये हमारी मतलब ज़रूरत के हिसाब से नहीं है, हम इसे वापस कर दें वही बेहतर है। तो बस इसी तरह होता है सम टाइम। इतनी देर में मैंने अनाया को चेंज भी करवा दिया था, क्योंकि वो तो लाजमी जो है ना सुबह के टाइम होता है ना कि उसको चेंज करवाना और उनका मूड ठीक करना। अभी ये बाल बनवाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और रेडी होकर आ गई थी। बाल जो है बड़े मुश्किल से बनवाती हैं, और मूड अच्छा हो तो बहुत जल्दी भी बनवा लेती हैं, और कभी तो बिल्कुल भी नहीं, उनका बिल्कुल हाथ नहीं कर, वो जो है ना मुझे पकड़वाती कि मैं इनके बाल बना दूँ। तो ये देखें अब ये इसको खोल रहा था, कह रहा था कि नहीं मम्मा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसी तरह है, लाइफ का हिस्सा है, चलता रहता है ये सब। मेरी भी जो है ना पूरा दिन की यही ड्यूटी होती है। खैर मैं अब शुरू हो गई थी घर के काम करने के लिए, मुझे यहाँ से पूरा क्लीन करना था आज। और मैंने जिस तरह बताया कि डीप क्लीनिंग चल रही थी, डीप क्लीनिंग में मुझे यहाँ से सोफ़े वगैरह ये वैक्यूम करना, ये सब, ये प्लांट वगैरह जो है चाहे आर्टिफिशियल हों या दूसरे हों उन्हें क्लीन ज़रूर करना पड़ता है, और अच्छा खासा जो है ना डस्ट आ जाता है। तो मैं भी वही कर रही थी, साथ साथ आप लोग को दिखा भी रही थी कि देखें इससे ये होता है ना कि बंदा मोटिवेट होता है, और जिसका काम रुका होता है ना वो उठ के करना शुरू कर देता है। अक्सर यही मैंने देखा है कि कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाती है ना तो आपका भी दिल करता है यार ये मेरी भी क्लीनिंग रखी हुई है मैं भी कर लूँ। अच्छा ये विंडो वगैरह भी मैं क्लीन कर रही थी, मगर मुझे इन विंडो को ना छेड़ते हुए बड़ा डर लगता है, ऐसा ना हो कि बाहर ही गिर जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने एक दो दफ़ा यहाँ ऐसे हादसे देखे कि बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से लोगों ने विंडो खोली होती है तो वो बाहर गिर भी जाती है। तो खैर सारा हो गया था, क्लीनिंग हो रही थी, वैक्यूम वगैरह हो रहा था। यहाँ से आप देखें सारा क्लीन होने के बाद मैं दिखा रही थी, मैंने आज पूरी डीप क्लीनिंग की थी, पूरे सोफ़े हटाए थे, हर चीज़ हटाई थी। और मेरे हस्बैंड वही कह रहे थे कि आज भी हम लोग सब बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि आज मम्मा को जो है मूड हो गया क्लीनिंग का। तो मेरे साथ ऐसे ही होता है, शायद आप लोग के साथ भी होता होगा। साथ साथ मैं अनाया को भी कह रही थी बेटा जब आप खेल कर हटते हो अपनी चीज़ें समेटा करो, देखो मम्मा को क्लीन आपके साथ करवाना पड़ता है। तो उसे भी आदत डालने की कोशिश कर रही हूँ कि अपना सब साफ़ कर ले। उसके बाद मुझे याद आ गया था बैल्कनी जो कि मेरी बहुत ज़्यादा मैसी हो रही थी, और यहाँ जो प्लांट रखे थे उनको प्रॉपर जो है सनलाइट नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो जो है थोड़ा सा अपसेट से हो गए थे। मैंने देखा था थोड़े सैड सैड लगने लग गए थे मुझे, हो सकता है आप लोग ये फील ना करते हो। पहले मेरे पास बहुत प्लांट थे, और साथ ही वहाँ वॉशिंग मशीन भी चल रही थी, साथ में लोड कंप्लीट हो गया था, मुझे वो कपड़े भी डालने थे। मैंने आपको बताया ना कि मेरा मूड था कि बस सब कुछ आज करूँगी ना, तो ये वही दिन था, संडे का दिन था, मैंने खूब इन्जॉय करके गुजारा काम कर करके। तो बहरहाल अब मैं यहाँ से जो प्लांट थे यहाँ के वो शिफ्ट कर रही थी दूसरी वाली बैल्कनी में। यहाँ थोड़ी सनलाइट मुझे कम लग रही थी उनके हिसाब से, और थोड़े से ना देखें आपको मैं दिखाती भी हूँ, कुछ इसमें मतलब ओरिजिनल है, कुछ जो है रियल प्लांट है, कुछ जो है वो आर्टिफिशियल है। मिंट भी मैंने लगाया हुआ है, और थोड़ा सा टमाटर के लगाए थे पहले, मेरे पास कड़ी पत्ता और बहुत चीज़ें थी, और कुछ थाई के जो प्लांट्स होते हैं वो भी मैंने लगाए हुए थे। मगर आहिस्ता आहिस्ता करके सब जो है ना वो मतलब ज़ाहिर है मेरी भी थोड़ी ध्यान हट गया था, अनाया की तरफ मैं ज़्यादा लग गई थी, तो फिर मैंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। अब मैंने ये दोबारा से अपने थोड़े से प्लांट को देखना शुरू किया है, यहाँ मैंने शिफ्ट किया, यहाँ अच्छी सनलाइट आती है तो इंशाल्लाह ये जल्दी ग्रो कर जाएंगे। ये मिंट देख लें आप, और ये थोड़ा सा वैसे प्लांट हैं जो अच्छे लगते हैं, बेल टाइप की, ये बहुत प्यारी लगती है। पहले मेरी बहुत ज़्यादा थी कि पूरी दीवारें भरी हुई थी, फिर इनको संभालना भी होता है, उतना टाइम भी देना होता है। ये टमाटर का है जो कि मतलब मैं सेट वेट करके ना यहाँ रख के बड़े आराम से सब कुछ फिनिश करके, तो मैंने कहा जल्दी से जाती हूँ खाना बना लेती हूँ, क्योंकि अब खाने का टाइम हो गया, सबको खाना टाइम पे देना है। और मैं यहाँ से चली गई, और मगर बीच में मुझे कपड़े डालने थे, तो मैंने कहा पहले मैं जल्दी से कपड़े फैला देती हूँ, क्योंकि इतनी देर सनलाइट है तो कपड़े भी ज़रा से ड्राई हो जाएंगे। और बड़े मज़े से मेरा ये था कि बस एंड में आऊँगी और बैल्कनी वगैरह वॉश कर जाऊँगी, तो मेरा ये काम ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं अपने हिसाब से इंसान प्लान करके चल रहा होता है ना, तो होता कुछ और ही है। तो मेरे साथ भी उस दिन यही हुआ। बहरहाल जब मैं ये गार्डन वार्डन सेट कर रही थी तो मुझे अम्मी का घर बड़ा याद आ रहा था कि अम्मी के घर में ना बहुत ज़्यादा प्लांट हुआ करते थे जब हम छोटे थे, हमें बड़ा मज़ा आता था। तो यहाँ आ गई थी अब लंच की बारी, और लंच में मेरी हेल्प जो है तैयबा ने की थी। हेल्प किया पूरा ही तैयबा ने बनाया था, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी थी। कहने लगी मम्मा आप सिर्फ मुझे बता दें और मैं बना लेती हूँ। स्पैगेटी बनाने वाले थे, मगर ये था कि मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से बनाई थी। इसने ऑयल लिया था, उसके अंदर चिकन का मिर्च बना के डाल दिया था, और इसे हम अच्छा सा कुक करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चों को अगर सिखा दी जाए ना तो बच्चे बड़े आराम से बना भी लेते हैं। तो इसने मुझे बनाते हुए देखा ही है, तो इसने बल्कि मेरी रेसिपी खोल ली थी और कहा था कि मम्मा अगर आप बिज़ी हैं तो कोई बात नहीं, मैं उस पर से देख लेती हूँ।
आपको पता है माशाल्लाह से घर में काम तो ख़त्म ही नहीं होते, मगर ये कि जो खाना है वो टाइम पर चाहिए होता है सबको, और वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम पे बना लें। तो यहाँ चॉप की हुई प्याज डाल दी थी इसमें, और थोड़ा सा ही मतलब जैसे ही कलर चेंज होगा ना चिकन का, तो साथ इसके हम डाल देंगे। आपके पास वाइट वाली आप वाइट डाल दें, और अगर आपके पास रेड है तो रेड डाल दें। मैंने ऑलरेडी इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। ये मतलब लजानिया की सॉस की तरह से बनेगा बिल्कुल, और बहुत टेस्टी बनता है। साथ हमने थोड़ा नमक ऐड किया था। और इस तरह की चीज़ें अगर घर में चेंज करके बच्चों को सिखा दी जाए ना, तो बच्चे बड़ा खुश होकर बना लेते हैं और खा लेते हैं। और यही था कि इसको आप मुख्तलिफ़ तरीके से सर्व भी कर सकते हैं, वो भी मैं बता दूँगी। इसमें साथ ऑरिगानो डाला है, चिली जाएगी, और ये सब चीज़ें डाल के हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे। तो माशाल्लाह से ये है कि जिस तरह बच्चों को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो अगर घर में अगर तैयार करनी उनको आती हो तो उन्हें तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। साथ में काली मिर्चें थी, वो डाली थी इसने, ब्लैक पेपर को अच्छी तरह से क्रश करके डाल दिया था, और टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। इसके अंदर साथ में सौंफ थी, जो कि इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा बारीक करके इसका तकरीबन पाउडर बना के डालती हूँ, ये बहुत अच्छी लगती है। अगर बादियान का फूल है तो आप उसे भी क्रश करके डाल दें। अव्वल तो सौंफ आराम से घर में होती है, और बाद में हमने डालने हैं इसमें चॉप किए हुए टमाटर, और इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। और देख लें आपकी खुद ही बना रही है माशाल्लाह से। इस तरह ये है कि इन्होंने काफ़ी चीज़ें सीख ली है। जहाँ ये मतलब प्रॉब्लम में आती हैं, वहाँ वो मेरी रेसिपी खोलती हैं और देख लेती हैं, कहती हैं मम्मा ये बड़ा ईजी हो गया है, मेरे लिए तो ख़ास तौर पे बहुत ईजी हो गया है कि मैं इससे काफ़ी चीज़ें सीख लेती हूँ। तो इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी, और इसकी वजह से इसका कलर अच्छा आ जाएगा, और साथ में टमाटो सॉस भी जाएगी, और इससे क्या होता है कि एक फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और बाकी जो सब्ज़ियाँ इसमें जाएंगी वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि ये इस तरह की बन जाती है कि आप इससे स्पैगेटी पे, किसी भी तरह की नूडल्स पे, और आप चाहें तो लजानिया के अंदर भी इसको वाइट सॉस बना के साथ इसे बना के आप आराम से लगा सकते हैं, और ये बहुत टेस्टी बनती है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ आप कैरेट और जो हमारे पास कैप्सिकम था हमने वो ऐड कर दिया। इस तरह ये कि बच्चों के खाने में वेजिटेबल भी चली जाती हैं और बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। वैसे अगर आप उनसे कहेंगे तो वो नहीं खाएंगे। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और इसे इतना कुक करेंगे कि थोड़ा थिक हो जाए और अच्छे से सारी चीज़ें बन भी जाएँ। और इतना पकाना है कि ये ना हो कि हमारी जो कैरेट वगैरह है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, बस हल्का सा पकाएंगे। साथ ही इसने पेपरिका और डाला था, फ्लेवर इसे कम लग रहा था तो ये कहने लगी मामा मैंने पेपरिका और ऐड कर दिया है इसमें, क्योंकि बच्चे हैं वो थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से खाना पसंद करते हैं, तो वो अपने हिसाब से कर लेते हैं, उसको जिस तरह भी एडजस्ट करना हो। तो खैर इनके साथ अक्सर जो है ना अहमद भी खड़ा हो जाता है, हेल्प करता है। अहमद और तैयबा जो है ना इस तरह के काम काफ़ी शौक से कर लेते हैं, पर यह है कि मूड पे डिपेंड करता है बच्चों के। तो मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती, जब इनका दिल कर रहा होता है ठीक है आप लोग कर लो। ये मुझे देखते हैं कि भाई ममा अगर बिज़ी हैं तो उस वक्त ये लोग कोई ना कोई इस तरह की मेरी हेल्प करवाने के लिए आ जाते हैं। वेल मेरे साथ अहमद ने बैल्कनी में और इसमें काफ़ी हेल्प करवाई थी जब हम प्लांट शिफ्ट कर रहे थे। तो यहाँ ये स्पैगेटी तैयार करनी थी, बॉयल करने के लिए रखनी थी, उसके लिए उसे पॉट चाहिए था, तो इसने इसे दूसरे पॉट में डाल दिया ताकि ये कि जो टॉपिंग है हम एक तरफ करके तैयार करके रख दें, और यहाँ हम स्पैगेटी बॉयल करेंगे। और स्पैगेटी तो तकरीबन सबको ही बॉयल करनी आती है। ऑयल लिया है, उसमें थोड़ा सा हमने पानी में डाल दिया है, जो पानी गर्म होगा तब हम इसमें स्पैगेटी ऐड कर देंगे। उससे पहले थोड़ा सॉल्ट भी डालेंगे। और यहाँ बेस्ट फूड की जो स्पैगेटी है वो ये बना रही थी, तो वही आपको दिखा रही थी। अच्छा लगता है, सम टाइम बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है इस तरह का खाना, और बहुत जल्दी से बन भी जाता है। तो इतनी देर में ये था कि मैं बाकी जो काम करने होते हैं वो मैं आराम से कर लेती हूँ। अगर आपने इसी तरह घर में दूसरे जो भी पर्द आपके रहता है उसको थोड़ा बहुत सिखाया हो ना, तो ये बड़ी आसानी हो जाती है, आपकी बड़ी अच्छी सी हेल्प हो जाती है। और सब कितनी अच्छी फीलिंग आ रही होती है जब बच्चे आपके साथ खड़े होकर आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह जिनके छोटे हैं इंशाल्लाह ताला वो आगे जाके आप जिस तरह से उन्हें लेके चलेंगी तो उसी तरह करेंगे। बहरहाल मैं अपने हस्बैंड के लिए जो है नान गरम कर रही थी, निहारी बनी हुई थी, उन्होंने ये नहीं खाना था। वो थोड़ा इस तरह की चीज़ें कम ही खाते हैं, मूड पर डिपेंड करता है, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो खाते हैं। यहाँ ये देखने के बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था, इसे सर्व करना शुरू कर दिया था। सबको कहने लगी मामा मैं प्लेट्स में डाल के दे देती हूँ, अगर जिसको भी खाना है वो ले लेगा। तो इसके ऊपर हमने स्पैगेटी के ऊपर ये जो टॉपिंग है वो डाल दी थी। बहुत फ्लेवर अच्छा आता है इसका, आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत इजी है बनाना, बहुत मज़ेदार लगता है। सम टाइम होता है ना कि घर में आपको इस तरह की चीज़ खाने को दिल कर रहा है तो आप आराम से बना के खा सकते हैं। तो यहाँ देखें हमारे साथ क्या ब्लेंडर हुआ कि जो चीज़ें हम सेट करके गए थे ना वो सब की सब गिर गई और सारा नुकसान हो गया मेरा। और मैं इतनी परेशान हुई ना जब बाहर आके मैंने देखा कि ये क्या हुआ है, मतलब वो पता नहीं कैसे गिर गया, मेरी समझ में नहीं आया। और उसके बाद मतलब जाहिर सी बात है मुझे सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ी। खैर इस तरह के कामों में ये होता है। ये देखिए ये वाला प्लांट जो है ना ये वहाँ बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा था अच्छे से। अब मैंने इसे यहाँ रख दिया, इंशाल्लाह ताला ये थोड़े दिनों में नज़र भी आ जाएगा। और यहाँ नाया की शरारतें चल रही थी अंदर से, वो आवाज़ें दे रही थी क्योंकि उन्हें मैंने बाहर आना अलाउ नहीं किया था। इस तरफ काफ़ी ज़्यादा जो है जब इस तरह के आप काम करते हो ना तो गंदा हो जाता है। तो यहाँ से बच्चे मुझे पानी भर के ला के दे रहे थे। कोई सिस्टम तो है नहीं कि कहीं नल हो या
या इस तरह हो तो वो लाजमी हमें किचन से ही पानी लेना पड़ना था, और वो यहाँ से पूरा हॉल में से होते हुए जा रहा था और खूब सारा जो है ना घर में काम और बढ़ गया था। क्योंकि पहले तो ये था ना कि मैं हल्का से इसको वॉश कर देती, मगर अब जब ये गिर गया तो बहुत ज़्यादा फैल गया था और बहुत ज़्यादा क्लीन करना पड़ रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जब काम बढ़ ही गया है तो अब इसे क्लीन करके हम ख़त्म करेंगे और अच्छे से साफ़ करके फिर फारिग होंगे। अब पूरे हॉल में से होता हुआ पानी जो है वो बाहर तक आ रहा था और पूरा हॉल भी गीला हो रहा था, और उसकी ड्यूटी हमने लगाई थी अहमद की कि वो क्लीन करेगा। और यहाँ देख लें, मैंने इसे सारा उठा दिया था और इसे ट्रांसफ़र कर दिया था दूसरे पॉट में। मैंने कहा ये बड़ा वाला जो है ना वो बार बार घेर रहा है, तो बेहतर है कि मैं इसे सिंपल में रख दूँ। अब मैंने इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया था और अच्छे से, बस ऐसे ही है। यहाँ ना धूप बहुत अच्छी सी आती है सम टाइम, ख़ास तौर पे ये जो 4 बजे की धूप होती है ना बहुत अच्छी सी आती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो उस वक्त ये है कि ये बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। इसे साफ़ करना ज़रा सा मुश्किल है, ये बहुत छोटी सी जगह है और उसकी वजह से जो है यहाँ पे थोड़ी सी मतलब आपको काम करने में मुश्किल भी होती है। बस यहाँ हम खड़े होकर बाहर देख ही सकते हैं थोड़ा सा जो ये एरिया है, मगर ये कि मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा क्लीन हो, साफ़ हो, सजा हुआ हो तो प्यारा भी लग रहा होता है। तो काफ़ी अर्से से इस तरफ ध्यान नहीं गया था, तो मैंने ये सोचा कि ये प्लांट अच्छे नहीं रह रहे वहाँ पर, तो मैं इनको यहाँ कर देती हूँ। तो अब ये अच्छे लग रहे थे। अब 1-2 दिन में देखूँगी इनकी क्या कंडीशन, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करूँगी कि इनको कोई फ़र्क भी पड़ा है यहाँ चेंज करने से या नहीं। ये मिंट अच्छा रहता है, कभी कभी आपको जैसे अर्जेंट ज़रूरत पड़ती है, घर पे है तो आप लेके यूज़ कर लें। ये पूरा गिर गया था मेरा टमाटर का जो था, उसे मैंने चेंज कर दिया। तो अब देखें कब तक चलता है, अगर ये सही रहा तो आगे ग्रो कर जाएगा। उसके बाद मैंने कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स रख दिए थे यहाँ पर, और ये बेल वेल सब लगा दी थी ताकि ये खूबसूरत लगे ये हिस्सा पूरा, और देखने में और वैसे भी। तो उस वक्त तो बहुत प्यारा लग रहा था। अब ये होता है ना कि जब आप दोबारा देखते हो आपको अच्छा लग रहा है, या कोई चीज़ नई ला के रखनी है और चेंज करना है तो उस हिसाब से हम कर लेंगे। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, और किसको गार्डनिंग का शौक़ है, कौन कौन से प्लांट लगाने का शौक़ है, घर में किसने किचन गार्डन बनाया हुआ है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और चलें, आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएं और कमेंट ज़रूर करें, और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।